क्या आजाद भारत में ये कानून चल रहा है भैया? क्यों ऐसा एक तरफा कर रहे हो? क्या समझ के रखे हो? देश दोनों का है। जितना प्रधानमंत्री का हक है भारत में, उतना मौलाना झारखंडी का हक है भारत में। हमारे बाप दादा ने आजादी में हिस्सा लिया है। हम ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती रह रहे हैं। हक है, मेरा हक है। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। जब पढ़ा लिखा समाज बनेगा तो वो आवारा के तरह गलियों में नहीं, जलसों में अदब से बैठेगा। घर में घुसेगा, माँ बाप को देख के सलाम करके खिदमत करेगा। मस्जिद के सामने से गुजरेगा तो प्रेम से अंदर घुस के सजदा करेगा। घर में कुरान देखेगा, निकाल के खोल के कभी तिलावत करेगा। उलमा से मिलेगा, मोहब्बत करेगा। और समाज में बोलेगा तो इंसाफ करेगा। आज कुछ नहीं, जी रहा है जबरदस्ती। नमाज पढ़ने का ढंग है, न नहाने का तरीका याद है, न खाने का ढंग है। जी रहा है, जी रहा। कोई मतलब नहीं जीने का। न नहाने का ढंग है, न वजू करने का तरीका है, न नमाज पढ़ने का ढंग है। कैसे पढ़ोगे नमाज? बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़ोगे भैया? सब चीज सीखने के बाद ही करता है। जब तक सीखोगे नहीं तो कैसे कर लोगे? आप नमाज सीखे नहीं, कुरान खोले नहीं, अम्पारा देखे नहीं, अलिफ लाम छुए नहीं, सन्नन कुरान पढ़े नहीं, मस्जिद में गए नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, इमाम से मिले नहीं, तो बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़ रहे हो? ये भी तो हैरत की बात है। हम लोग पढ़े हैं तब नमाज पढ़ते हैं, मदरसा में पढ़े तब आज नमाज पढ़ रहे हैं, तहियात रटे हैं, याद किए हैं, उसके बाद अभी आज पढ़ रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़े, याद किए, तब पढ़ रहे। दुआ मसूरा याद किए, दुआ कुनूत याद किए, चंद सूरतों याद किए, तो भाई नमाज पढ़ रहे। आप लोग बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़ते हैं? आप लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं, आप लोग आदमी नहीं है, जिन्नात है। ये लोग सब जीन बैठल है, तब बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम है। सोच के देखिए हजरत, पूरी जिंदगी कट गई, हाँ अली बाता से भेंट नहीं, और जुमा के दिन पहली सब में जाके बैठेगा और वो टोपी लगता है कचौसा से डायरेक्ट ही उतरा। नियत अल्लाह अकबर, जो फुसुर फुसुर करते पता नहीं चलता। अरे वाह, और सलाम फैलेगा लगता मक्का देख रहा और कुछ नहीं जान रहा। इसलिए खुदा के वास्ते जब पढ़ोगे और वलियों से मोहब्बत करोगे, गरीब नवाज के दरबार में जाओगे। आज हम जो जाते हैं खुदा समझ के नहीं जाते, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। मुसलमान को ठोक रहा है लोग, फुटबॉल के तरह इधर से उछाल रहा है, तो उधर से उछाल रहा है, कोई इधर से उछाल रहा है, कोई ये पार्टी उछाल रहा है, कोई वो पार्टी उछाल रहा है। झालमुड़ी की तरह हमको घुमा रहा है। मुसलमान को झालमुड़ी बना दिया। अजब माहौल बनाया है अल्लाह। क्योंकि हमारे में समझ थोड़ा है, कोई लीडर नहीं, कोई नेता नहीं, कुछ नहीं। नेता भी बनना बहुत जरूरी है हर मोहल्ले में। सुनो, हर जगह मौलाना काम नहीं आएगा। हर गांव में नेता बनो, पार्टी से जुड़ो, मजबूत नेता बनो। खाली झोला मत ढो, नारा मत लगाओ। पार्टी में जगह बनाओ, प्रखंड में जगह बनाओ, अनुमंडल में जगह बनाओ, जिला में जगह बनाओ, राज्य में जगह बनाओ। जिंदगी भर झोला मत ढो। अब इलेक्शन आ रहा है, कितने पार्टियां तुम्हारे घर आएंगे तुम्हारे हर हमदर्द बन करके। अपनी जगह लो। हम लोग मौलाना का डिपार्ट अलग है, नेता का डिपार्ट अलग होता है। हम लोग का काम है जनाजा कब्रिस्तान में हम लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। उनके नेता के पास जाना हो है। हम लोग थाना अगर चले जाएंगे 3 महीना और अंदर कर देंगे। जो भी चोर नहीं रहेगा वो भी नहीं छोड़ेगा। और अगर नेता को जनाजा पढ़वा दोगे तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। सबका अलग अलग काम है ना, तो सबका काम डिपार्ट बांटा हुआ। आज क्यों परेशान हो? गौसे आजम बड़े पीर से निस्बत हो, छोटी चीज को बड़ी चीज से जोड़ दो तो मकाम बुलंद हो जाता है। हम गुनहगार हैं, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। हमारी दुआ यहाँ नहीं होती है, बिहार में कबूल। हम कभी अजमेर चले जाते हैं, कभी कलियर, कभी कोचोचा जाके दुआ करते हैं, मौला गुनहगार का हाथ है लेकिन नेक कार का दरबार है। मौला मुझे देख, मुझे मत देख मौला, अपने नेक बंदों का देख, और इनका सदका है मौला, इनके वसीले से मेरी दुआ कबूल फरमा। लेकिन याद रखना,
सबसे बड़े पीर आपके घर में है माँ बाप। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ के कदम में जन्नत है, बाप के जन्नत का दरवाजा है। मौलाना के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, तो औलमा के कदम के नीचे जन्नत है। मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत है, शायर के कदम के नीचे जन्नत, इमाम साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे तो जन्नत मेरा आका ने फरमाया ही नहीं। माँ तेरी है, बूढ़ी है, ज़ईफ है, कमजोर है, घर में है, अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, गोंगी है, तो मौलाना हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर, कुछ भी वो बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदम के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप को राजी करके घर से निकल के अजमेर के धरती जाना, बगदाद में कदम रखना। माँ बाप यहाँ घर में राजी होंगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे तो मुस्तफा भी राजी। माँ के कदम के नीचे जन्नत। माँ बाप को छोड़ के पीर साहब के पीछे पड़ा है, मौलाना के पीछे पड़ा है, कभी बाप के हाथ में गुलगुल्ला तक नहीं दिया है। जब पीर साहब मोहल्ले में आ जाएंगे, काजू किशमिश छोड़ा मुना को हजरत 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 एकदम पूरा भर के रख दिया है, आगे पीछे मौलाना धक्का मार देता है। जहां पीर साहब आ गए ना, वहां हजरत हजरत अब साइड लगी, हुजूर आए हैं, हुजूर आए हैं, तबाह करके रखा। जब माहौल बनाया भाई, माँ बाप से कभी बैठा सामने नहीं बैठा। हम लोग तो पीर को मानते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग पीर के मुखालिफत में बोलते हैं। सबसे बड़े पीर माँ बाप है। कभी बाप के हाथ में एक गुलगुल्ला नहीं दिया, एक सिंगाड़ा तक नहीं दिया कि बाबा इसको खाइए। जन्नत का दरवाजा बाप है, माँ जन्नत है, उनसे कभी नहीं मुलाकात की, ना कभी हाथ में कुछ दिया। और पीर साहब के चक्कर में पागल, अफसोस नहीं लगता। पीर को अगर नाराज हो जाए तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर माँ बाप नाराज हो जाए, ना अल्लाह राजी होगा ना रसूलुल्लाह राजी होगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा। खुदा के वास्ते अपने माँ बाप से मोहब्बत करो और वलियों के दरबार में जा। कौन गौसे आजम? जो गौसे आजम माँ के पेट में रहे और माँ कुरान पढ़ते गई, बेटा याद करता गया, माँ पर तलावत की, बेटा रटता गया। जब गौसे आजम धरती पे आए, तशरीफ लाए, पैदा हुए, तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सो जाए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ कयाम करके सोए, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा ताजु शरिया पैदा। आज की माए बहने मोबाइल चला के सो रही है, इंस्टाग्राम ऑटो डाल के सेल्फी लेके सोए, एलसीडी देखे, यूट्यूब में गाना सुने। उनके पेट में बच्चा हो और माँ गाना सुने, पेट में बच्चा हो माँ एलसीडी देखे, पेट में बच्चा हो माँ क्या कहते हैं यूट्यूब फेसबुक चलाए, वो बेटा पैदा कैसे होगा? गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पबजी बन के पैदा होगा। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा होगा। गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा होगा। गुलाम खाजा नहीं, डीजे बाजा पैदा होगा। क्या हो गया? होगा क्या हो गया? गली गली में देखो बैठा है। आज तेरा बेटा क्यों बिगड़ा? तू तालीम से बच्चों को दूर रखा। 5-5 बेटा है, न स्कूल न कॉलेज न मकतब न शिक्षा न पढ़ाई न तालीम, सब कवरेज रेस बाहर है तेरा बेटा। औलाद को पढ़ाओगे, जब पढ़ा लिखा तेरा समाज बनेगा। गलियों में बैठ के पबजी खेल के जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। एक 9 साल के पाप यहूदी का एक बेटे ने एक गेम बना करके तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया। नहीं देखते कितना बड़ा प्लान बनाया है? एक 9 साल के बच्चे ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। वही तेरा बेटा देख के बर्बाद हो गया है। मुसलमान हो के गले में चैन पहनते हो और फिर कहते हो सड़कों पे इस्लाम खतरे में। अफसोस नहीं लगता? किसी मौला मौलवी को देखे इमाम को चैन पहनते? अगर सिकड़ी चैन पहनना जायज होता तो हम लोग मौलाना, हम लोग तो सोना पहनते इतना मकड़ा। अफसोस लगता है। खुदा के वास्ते औलाद को जाहिल मत रखना।
सूखी रोटी खाना, झोपड़ी में रहना, टूटी चटाई पे सोना, लेकिन औलाद को पढ़ा देना। आज जो हम लोग ऊपर में सब बैठे हैं, आप लोग नीचे बैठे, फर्क है। आप भी तो ऊपर बैठ सकते थे, लेकिन आप उस लायक नहीं बन